अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं माशाल्लाह खैरियत से हूँ और आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ मेरा खाना भी पक रहा है, साथ साथ मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक औरत को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाना है। मुझे लगता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने में ना आपको बहुत हेल्प करेगा। मल्टीटास्किंग जब ही होगा जब और टाइम मैनेजमेंट जब ही होगी जब आप स्ट्रेस से निकलेंगे। ये सारे काम तभी होंगे जब आप स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। एंजाइटी से बाहर निकलेंगे आप, फिज़िकली एक्टिव होंगे और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ओवरऑल आप स्ट्रॉन्ग होंगे और सारे काम जो है ना आपके खुद ब खुद होते जाएंगे। ठीक है जी। और इधर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझाने वाली हूँ कि होता कुछ यूँ है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना वो ही चीज़ें हो जाती हैं। आपने अक्सर बड़ों को ये कहते सुना होगा कि अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो या अच्छी बातें करो। कोई भी वक्त जो है ना कबूलियत का होता है और ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं ना वो ही हो जाता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से ना अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह ताला जो है बादशाहों का बादशाह है, उसके ख़ज़ाने में आपको पता है कोई कमी नहीं है। हमारे जो भी हालात होते हैं, हमारे जो भी सर्कमटेंसेस होते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, उसी से लौ लगाना चाहिए। हर बात, हर प्रॉब्लम अल्लाह से शेयर करनी चाहिए हमें। और हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मुझे पता है कि हम सब में ना कुछ फ्लॉस होते हैं, मुझ में भी है, आप में भी होंगे और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंसान जो है ना इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेरी शख्सियत है, मैं बोलूँ कि मैं बहुत शाय हूँ। गर्ल्स के कोई भी बात जैसे मैं आपको समझाऊँ कि मैं अपने घर के काम ना ठीक से नहीं कर पाती, तो या मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो हमारी सोच बनाती है और सोच जो है ना हमारा, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारी फीलिंग को ना जनरेट करती है और फीलिंग के बाद जो है ना मैं आपसे कहूँगी कि हमारे एक्शन आते हैं और रिज़ल्ट जो है ना मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कोई इंस्टाग्रामर है, वो कंटेंट बनाने का सोचता है और बोलता है कि मैं तो बहुत शाय हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो है ना अपनी थॉट्स जनरेट कर रहा होता है। इसका माइंड यही सोचता रहता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं अच्छी रील नहीं बना सकता। या जैसे कोई स्टूडेंट है वो सोचे कि मैं तो अच्छा पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो अच्छे पेपर ही नहीं दे सकता। या जैसे कोई हाउस वाइफ है वो सोचे कि मैं घर का काम नहीं कर सकती या मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकती या मुझसे घर में काम नहीं होता, खाना नहीं पकता क्योंकि मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ या बच्चे नहीं मैं संभाल सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी थॉट्स होती हैं, ठीक है। और फीलिंग्स जो है ना वो आपको और ज़्यादा अफरेट कर देती हैं, आपको डरा देती हैं और आप जो एक ही जगह बैठे रहते हैं। फीलिंग्स आपके दिमाग में ऐसी आती हैं, जैसे अगर स्टूडेंट है हो तो वो अच्छी तैयारी नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बिल्कुल ज़ीरो होगा और टाइम गुजरता जाएगा, वो पैनिक में रहेगा, टेंशन में रहेगा, पढ़ाई कम करेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं जो स्टैंड लेकर आई थी ना चमचों का, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मुझे पुराना वाला ही सही लगा क्योंकि इसमें बिल्कुल चमचा आ ही नहीं रहा है और जो सालन होता है, जो चावल पकते हैं, वो आधी चीज़ें जो है ना काउंटर टॉप पे गिरती हैं। तो मैंने वापस अपना वो स्टील का निकाला और ये प्लास्टिक का मैंने रख दिया क्योंकि मुझे ये इसलिए बेहतर लग रहा है कि आपके यहाँ गेस्ट वगैरह आएँ, जैसे टेबल पर आप स्पून रखते हैं ना, ये इस तरह से स्पून रखने के लिए आप टेबल पर रख सकते हैं जब गेस्ट वगैरह आए। और मैंने वही पुराना वाला निकाल लिया और उसको धो के मैंने ना उसमें रख दिया और मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी और आज मैंने बिरयानी पकाई थी और साथ में मैंने कुछ न्यू स्पून निकाल के कुछ न्यू सेटिंग भी किचन की करी। ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा है, स्टेनलेस स्टील, इसमें लिड भी आ जाती है और स्पून का साइज़ इसमें आराम से आता है। इसमें स्पून पूरा नहीं आ रहा प्लास्टिक वाले में। तो अच्छा, वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब जैसे हाउस वाइफ हैं तो उनमें इतना चिड़चिड़ापन होगा, बच्चों को डांटेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभार एक दो थप्पड़ भी लगा देंगी जो कि नहीं लगाने चाहिए। और जब उनके हस्बैंड आते हैं तो हाउस वाइफ का जो है ना मूड ऑफ होता है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब फीलिंग है और ये सारी फीलिंग्स इकट्ठी होती हैं और आप अपने बारे में अच्छा गुमान नहीं करते।
और जब ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये जो है ना सोच जो है ना आपकी जनरेट हो जाती है, और सोच के बाद फीलिंग बढ़ती चली जाती हैं, और फीलिंग के बाद जब एक्शन आते हैं ना, तो क्या होता है कि दिल में ये बात होती है कि मैं तो कर नहीं सकता, तो एक्शन क्या आता है, ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के बाद आपका रिज़ल्ट भी ज़ीरो ही आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, हमने अपनी सोच को बदलना है। पहली बात ये कि हमें अपने बारे में अच्छा गुमान करना है। अगर कोई काम नहीं भी आता ना, तो हम ये कहेंगे कि हम कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है आप कोशिश करें काम करने की। 10%, 20% शुरू में, स्टार्टिंग में आपको ना बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे। आप बोलेंगे कि मैंने ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। और आज मैंने किचन की कुछ अपनी सेटिंग चेंज की। ये नाइफ़ तेज़ करने वाला और काफ़ी सारा सामान मेरे अब्बू लेकर आए हुए थे, और ये मेरा ऐसे ही एक थैला पड़ा हुआ था। आज मैंने इसको निकाला, इसमें देखा क्या-क्या है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें क्या-क्या रखा हुआ है, कुछ मेरे ज़हन में नहीं था, तो मैंने दोबारा से देखा। ये टिन ओपनर था और छोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैंने किचन में रखी। और नाइफ़ तेज़ करने वाला मैं सोच रही थी ख़रीदूँगी, क्योंकि बकरीद पे मुझे ज़रूरत थी, तो देखा वो भी मेरा निकल गया। तो देखें माशाल्लाह माँ-बाप कितने अच्छे होते हैं, और क्या-क्या आपके बारे में, औलाद के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने मुझे ला के दिया हुआ और मैंने जो देखा ही नहीं। और इसमें से ये मेरे जहेज़ का था, तो ये मैंने निकाला, ये ख़राब हो गया था। और एक टमाटर काटने वाला भी था, वो भी मैंने निकाला, वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिया। जो एक्स्ट्रा सामान जो बेकार था वो मैंने निकाल दिया, और जो सही की चीज़ें थी। और ये मेरी शेप्स थी, जो बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं कटिंग की, ये मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था। ये भी जब से ऐसे ही रखा हुआ था, देखें, जो मैं यूज़ नहीं करती। तो बस आज सारा ये काम कर रही थी। तो चलें वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हम। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि कभी कभार जो है ना, हम अपने आप को बहुत हल्का ले रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सलाहियतों के साथ इस दुनिया में भेजा होता है। बस वो सलाहियतें ऐसी होती हैं, हमारे अंदर कहीं छुपी हुई होती हैं, हम उनको ढूंढ नहीं पाते, हमें पता भी नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। खैर, तो हमें ना अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। जैसे आप हम शीशे के सामने खड़े होएँ और बोलें कि हम में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, हम भी खूबसूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे काम कर सकते हैं। हमें खुद ही अपने आप को चेंज करना होगा। हम अपने बारे में अच्छा बोलेंगे तो अच्छी एनर्जी को जनरेट करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा कलर डार्क है, या मेरे चेहरे पर निशान है, या मेरा मुंह ऐसा है, चेहरा ऐसा है, वैसा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उनका बहुत डाउन होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हर किसी को अल्लाह ने बनाया है। जैसे मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, तो फिर मैं तो अपने आप से यही बोलती हूँ ना कि देखें, चाँद में भी तो दाग होता है ना, कुछ चीज़ें नज़र बट्टू भी तो होनी चाहिए ना। हम समझ रहे हैं ना आप सब लोग मेरी ये बात? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो है, जिस तरह है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना अपना अच्छा करें, कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ, अच्छा खाना पका सकती हूँ, या बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हूँ। जो काम मैं नहीं भी कर सकती ना, मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है? जैसे कोई स्टूडेंट है, स्कूल जाती है, तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकती है। अपने आप को अगर खूबसूरत नहीं है, तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया, जो है, जिस तरह बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अपने बारे में अच्छा सोचें और अच्छी फीलिंग जनरेट करें, ताकि अच्छी फीलिंग आपके एक्शन में नज़र आए, और ओवरऑल आपका रिज़ल्ट जो है ना एक्सलेंट हो जाए। बस आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस टाइप का हो, या आप लोग किस तरह का ब्लॉग देखना पसंद करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।